जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। क्लास 10th के बच्चों के लिए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बायोलॉजी का पोर्शन वाले हैं। तंत्र, पहले आप समझो तंत्र किसे कहते हैं। बहुत सारे चीजों को मिला दो उसे कहते हैं तंत्र। तंत्र मतलब कोई भी चीज मिला दो तो उसे कहते हैं तंत्र, हिस्सा, है ना। तो तंत्र, कौन सा तंत्र? पाचन। तो मतलब पाचन में मदद करने वाले कौन कौन से तंत्र हैं उसे कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, तो पहला तंत्र है मुख। जो हम फूड खाते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, सबसे पहले आप भोजन को मुंह से ही निकालोगे, मुंह खोलो ना। तो जब आप मुंह बाओगे ऐसा तो सबसे पहला जो पाचन की क्रिया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला होता है मुख। आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि पाचन तंत्र में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो आप कहना मुख, जिसे हम कहते हैं माउथ। ठीक है, तो आपने जो भोजन लिया वो आपने तो मुंह में तो रखा नहीं, अभी आपने केवल मुंह को बड़ा किया है, खोला है। ठीक है, तो आप भोजन को, फूड को अंदर रखोगे, यहां अंदर में, तो उसे कहते हैं बकल कैविटी। उसे क्या कहते हैं? बकल कैविटी। कैविटी मीन्स होता है रखना, गड्ढे टाइप। तो आप गड्ढा में ये रखते हो ना, उसे कहते हैं बकल कैविटी, मुख गुहा। अब आप वहीं में रख के ऐसे कूचते हो, है ना। तो जब धीरे धीरे कूच लोगे तो आप अटकोगे, ऐसे अटकोगे तो ये जो टेटुआ है ना, इसे कहते हैं टेटुआ। कहते हैं टेटुआ दबा देंगे, तो उसी टेटुआ को कहते हैं ग्रसनी, जैसे कहते हैं फैर्निक्स। उसे क्या कहते हैं? फैर्निक्स। ये क्या करता है? एक ढक्कन टाइप होता है, जो इसे खोल दिया। जब देखो, जब ये ऊपर गया ना, जब ये ऊपर गया तो इसका मतलब हमारा जो ढक्कन था वो खुल गया। अब जो हमने खाना खाया है पट्ट दे नीचे आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप कभी भी ना देखो, यहाँ पे केवल एक ही ढक्कन होता है। इसी ढक्कन से हमारा सांस, हमारा नाक और मुख दोनों का जुड़ा होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हम घोट नहीं सकते, और जब हम घोट सकते हैं तो हम सांस नहीं ले सकते। आप घर पे ट्राई करो, देखो कर सकते हो एक साथ? नहीं। अच्छा, तो पहला स्टेप क्या होता है? मुख। दूसरा स्टेप होता है बकल कैविटी, और तीसरा स्टेप होता है ग्रसनी। मान लो किसी एग्जाम आप दे रहे हो और ऑप्शन में आ गया कि पाचन तंत्र में पहला स्टेप क्या होता है, और मुख ना दे। ठीक है, मुख ना दे, मतलब दोनों ऑप्शन दे दे, मुख भी दे दे, मुख गुहा भी दे दे, और ग्रसनी और ग्रासनली, चार ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी किसे दोगे? तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो दिया जाता है वो बकल कैविटी का दिया जाता है, क्योंकि फूड आप रखते हो तभी पाचन की क्रिया मानी जाती है। तो सबसे ऑप्शन क्या होगा? बकल कैविटी। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं देता है तो आप ये ऑप्शन टिक करके आओगे कि मुख होता है। ठीक है, तो पहला कितने अभी तंत्र हुए? 3। पहला मुख, दूसरा मुख गुहा, तीसरा ग्रसनी, जिसे कहते हैं फैर्निक्स। ठीक है, अब जब ढक्कन खुल गया तो भोजन, हमारा जो फूड होता है वो नीचे आएगा। ये पाइप होती है, इस पाइप को कहते हैं फूड पाइप। इसे कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली किसे कहते हैं? भोजन जिस पाइप से आती है, जिस नली से आती है, उसे कहते हैं फूड पाइप, उसे कहते हैं ग्रास नली। अब हमारा जो भोजन आया, अब यहाँ पे स्टोर हो गया, आके एक थैलीनुमा सांचा होता है, ढांचा होता है, इसी में आके स्टोर हो गया। और इसी थैलीनुमा को कहते हैं स्टोमच, जिसे हम कहते हैं आमाशय। आमाशय में क्या हुआ? जो हमारा फूड आया ना, फूड जाके स्टोर होने लगा, आके गिरा और यहाँ पे स्टोर हो गया। अब ध्यान से सुनो, जब हम खाना खाते हैं तो हम बहुत कूचते नहीं है, जल्दी जल्दी तोड़ मारते रहते हैं, लो भैया दबा दब मारे रहे हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में, या फिर आप वैसे भी ज्यादा देर तक उसको पीसते नहीं हो, जो हम भोजन खाते हैं उसको पीसते नहीं हो। तो आप क्या हुआ ना, जो भोजन आया ना यहाँ पे स्टोर हो गया। अब यहाँ पे स्टोर क्यों होता है? ध्यान से सुनो, इसमें पाया जाता है एक एंजाइम। वो एंजाइम क्या करता है? इस फूड को बहुत बारीक बारीक पीसता है, बहुत बाकी जब पीसेगा, एकदम चटनी बनाएगा इसे लोढ़ा से, लो भैया। अब उसको मतलब, उसको लोढ़ा से मतलब, लोढ़े के कहने का मतलब उसको पीसेगा अपनी तरीके से, एंजाइम तोड़ेगा उसको, है ना। अब ध्यान से सुनो, अब जब हम किसी चीज को खाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया तो होगा ही। अब बहुत सारा बैक्टीरिया हम गटक जाते हैं, तो जो बैक्टीरिया रहता है ना, उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इसमें एक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड पाया जाता है। एसिड का काम क्या है? कोई पूछेगा एसिड क्यों काम करता है, तो कहना सर एसिड का काम ये होता है कि जो भोजन होता है, भोजन में जो बैक्टीरिया आए रहते हैं, उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम करता है। अच्छी बात है। और भोजन को बारीक बारीक कौन पीसता है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन होता है। ठीक है, पेप्सिन। पेप्सिन और HCl को मिला दोगे, पेप्सिन और HCl को मिला दोगे तो इसे कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। इसे कहते हैं जठर रस। इसे क्या कहते हैं? जठर रस। इसे आमाशय रस भी कह सकते हो आप।
ठीक है। जठर रस क्या होता है, HCl और पेप्सिन को मिला दोगे तो उसे कहते हैं गैस्ट्रिक एसिड, जिसे हम कहते हैं जठर रस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब उसको बारीक बारीक पीसेगा, आप बताओ जब कोई चीज चलता रहता है, जब भी एंजाइम तोड़ता रहेगा, HCl खत्म होता रहेगा तो खत्म हो जाएगा ना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो सर इसको प्रोवाइड कौन करता है, इसको प्रोवाइड करता है अग्नाशय, जिसे हम कहते हैं पेंक्रीज। पेंक्रीज का काम होता है एंजाइम को प्रोवाइड करना, ठीक है, बैलेंस बनाए रखता है। अब इसमें जो हमारा सबसे पहले जो भोजन बारीक हुआ, उस बारीक को भेजता है छोटी आंत में। अब हमारा जो भोजन ना धीरे धीरे आएगा छोटी आंत में, आएगा घूमी करते 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 3 स्टेप में आता है। इसीलिए छोटी आंत को भी 3 भागों में बांट देंगे आगे चल के अभी, ठीक है। तो हमारा जो भोजन है ना, पिसा हुआ भाग किस में जाएगा, छोटी आंत में। ये जो छोटा है ना, इसे कहते हैं छोटी आंत। डायग्राम थोड़ा सिस्टमेटिक सही से बना नहीं है। तो जब धीरे 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 छोटी आंत में जाएगा, फिर ये जाएगा बड़ी आंत में। छोटी आंत से आया, अब वो जाएगा बड़ी आंत में। तो ये रहा बड़ी आंत। देखो ये चौड़ा है कुछ, इसकी डायमीटर छोटा है और इसका डायमीटर बड़ा है। अब ये जाएगा बड़ी आंत में और बड़ी आंत से धीरे 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 गुदा में और रेक्टम, इसे कहते हैं मलाशय में जाके निकल जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, मुख। दूसरा स्टेप में किस में जाता है, मुख गुहा। तीसरे में जाता है ग्रसनी। चौथा स्टेप होता है पाचन की ग्रास नली और चौथा होता है, पांचवा होता है आमाशय, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा के बाद होता है छोटी आंत। भोजन किस में जाएगी, छोटी आंत, फिर जाएगी बड़ी आंत और फिर किस में चली जाएगी, गुदा रेक्टम में चली जाती है। फिर से सुनो, पहला स्टेप क्या होता है, मुख। दूसरा स्टेप होता है मुख गुहा। तीसरा होता है ये टेटुआ, जिसे हम कहते हैं ग्रसनी। चौथा स्टेप होता है हमारा ग्रास नली, जो भोजन एक पाइप होती है। उसके बाद कहाँ पे जाएगी, स्टोमच में, आमाशय में जाएगी। आमाशय के बाद कहाँ जाएगी, छोटी आंत में, और छोटी आंत से कहाँ जाएगी, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से निकल जाएगी हमारा मलाशय, जिसे कहते हैं गोदा में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। अब ध्यान से सुनो, अब हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत की होती है 6 मीटर, इसे कहते हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन, और ये बड़ी आंत को कहते हैं लार्ज इंस्टेंटाइन, ठीक है। स्मॉल इंस्टेंटाइन और लार्ज इंस्टेंटाइन क्या होता है, ध्यान से सुनो। छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 मीटर, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1.5 मीटर। तो आपको एक छोटा सा लॉजिक सोचना है, सर जी इसका नाम तो छोटा है लेकिन ये बड़ा है, इसका नाम बड़ा है लेकिन ये छोटा है, ऐसा कैसे? चलो बताते हैं। देखो ये डायमीटर के हिसाब से दिया गया है। अगर ये पतला डायमीटर है ना, पतला डायमीटर रहेगा तो बड़ा होगा, पतला डायमीटर रहेगा तो वो बड़ा होगा। तो पतला डायमीटर रहता है छोटी आंत का, इसलिए वो बड़ा है। अगर हम इसी डायमीटर को बड़ा कर दें, मतलब बहुत बड़ा कर दें, तो चीजें छोटी हो जाएंगी। तो बड़ी आंत की जो डायमीटर होती है वो बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज और है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अपेंडिक्स किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं परिशेषिका। अपेंडिक्स क्या होता है, ध्यान से सुनो। जो हमारा बड़ी आंत होता है ना, बड़ी आंत से जुड़ा होता है, जहां से बड़ी आंत स्टार्ट होती है। देखो ये छोटी आंत है ना, यहाँ पे आके एंड हो गई और यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट हुई। तो बड़ी आंत जहां से स्टार्ट होती है वहां से एक चीज जुड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। कोई पूछेगा अपेंडिक्स किसे कहते हैं? अपेंडिक्स वो होता है जो शरीर में तो होता है बट उनका यूज हम नहीं करते हैं, उसे कहते हैं अपेंडिक्स, जिसे हम कहते हैं परिशेषिका। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छे। अब हम कहते हैं छोटी आंत को 3 भागों में हम बांटते हैं। छोटी आंत को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भाग में। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, सेकंड होता है जेजुनम और थर्ड होता है इलियम। देखो फर्स्ट क्या होता है, गृहिणी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम, वो क्या होता है, ध्यान से सुनो। जहां से छोटी आंत स्टार्ट होती है, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होती है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसे कहते हैं गृहिणी, उसे कहते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। और उसका जो मध्य का भाग होता है यहां से लेकर यहां तक, उसे कहते हैं मध्यांग, उसे कहते हैं अग्र क्षुद्रांग, उसे कहते हैं जेजुनम, ठीक है। और जहां से लास्ट होता है, मतलब जहां से लास्ट जुड़ा होता है, इसे कहते हैं क्षुद्रांग, इसे कहते हैं इलेयम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई पूछेगा इलेयम क्या होता है, तो आप कहना क्षुद्रांग उसे कहते हैं, इलेयम उसे कहते हैं जहां से बड़ी आंत स्टार्ट होती है, जहां से बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन शुरुआत होती है, उसे कहते हैं बड़ी आंत, उसे कहते हैं इलेयम, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस बड़ी आंत को भी 3 भाग, अब हम बड़ी आंत को, लार्ज इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेजरली 3 होता है लेकिन वैसे 4 होता है। लास्ट क्या होता है, एक होता है गुदा, ठीक है। तो चलो मेनली कितने होते हैं, मेजोरिटी कितने दिया जाता है, 3 को। पहला होता है सीकम और सेकंड होता है कोलन और थर्ड होता है मलाशय।
सीकम किसे कहते हैं? सीकम उसे कहते हैं जहां से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जाके खत्म होता है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर जी सीकम उसे कहते हैं जहां से छोटी आंत खत्म होती है, ठीक है, या फिर जहां से बड़ी आंत स्टार्ट होता है उसे कहते हैं सीकम। दूसरा, इसे आप एक चीज और कह सकते हो, जहां से अपेंडिक्स जुड़ा होता है उसे कहते हैं सीकम, ठीक है। तो यहां से मान लो यहां तक, और यहां से लेकर पूरा यहां तक, सपोज करो यहां तक, ये सबसे लंबी लाइन, उसे कहते हैं कोलन। तो कोलन क्या करता है? बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग को कहते हैं कोलन, ठीक है। फिर जाके कोलन के बाद यहां से लेकर यहां तक चला जाता है, उस लास्ट को कहते हैं मलासे, जिसे हम कहते हैं रेक्टम, ठीक है। और इसको एक गुदा भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बड़ी आंत में, इस लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो आप कहना कोलन का होता है, ठीक है। बड़ी आंत को, लार्ज इंटेस्टाइन को नंबर ऑफ पार्ट, मतलब कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4। पहला सीकम, कोलन, रेक्टम, और एक होता है पल्प जिसे हम कहते हैं गुदा। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।